आप सबका मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पिछला वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप लोगों के लिए बनाया था। एमएस ऑफिस के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा चल रहा है और उसमें पिछला वीडियो मैंने जो है पेज लेआउट टैब का पेज की सेटिंग, विभिन्न प्रकार की जो सेटिंग आप करते हो उन सेटिंग से रिलेटेड मैंने चीजें आपको बताई थी। किस किस प्रकार की सेटिंग हम पेज लेआउट में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने का सबसे अच्छा टूल है और बड़ी ही आसानी से इसके अंदर हम जो है डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली तरीके से। वीडियो के इसी सीक्वेंस में आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं मेलिंग टैब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया गया है उसका ये वीडियो है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा आज। वो है और बहुत ज्यादा हमारे लिए काम में आता है, वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मेल मर्ज किस तरीके से हम एमएस वर्ड में लगा सकते हैं। और एमएस वर्ड ऐसा टूल है जिसके अंदर मेल मर्ज की सुविधा है और मेल मर्ज बहुत ही ज्यादा काम में आता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में घंटों के काम को मिनटों में कर सकता है मेल मर्ज। और किस लिए मेल मर्ज का यूज होता है, मेल मर्ज होता क्या है, इसका यूज कहाँ पर और कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखिए, पूरे वीडियो में आपको मेल मर्ज की प्रोसेस समझ में आएगी। आप मेल मर्ज को कभी भी कैसे भी आ जाए और आप अपने प्रैक्टिकल वर्क में भी उसको कर करके देख सकते हैं। आप कभी भी नहीं भूलेंगे मेल मर्ज की प्रक्रिया को। तो मेल मर्ज आज के सेशन में, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको मेल मर्ज की प्रक्रिया पूरी बताऊंगा। तो आप कंटिन्यू अपने वीडियो को, इस वीडियो को देखते रहिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे डाल सकूं और मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यू चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो अपना है वो आपका मेल मर्ज की प्रक्रिया क्या होती है और मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज के लिए यहाँ पे मैंने दो चीजें बनाई है। एक तो मेल मर्ज क्यों करते हैं ये आप थोड़ी सी क्लियर समझ लीजिए मेरी बात को। मेल मर्ज होता क्या है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे बनाया है और डेस्कटॉप पे ही मैंने डाल के रखा है। इसको मैं ओपन करके बताता हूँ और मेल मर्ज किस तरीके से हम करेंगे उसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना खुल गया है और इसमें एक मैंने सर्टिफिकेट बना के रखा है स्टूडेंट के लिए जिनको अपन सर्टिफिकेट वितरित करते हैं। मीनेश कंप्यूटर एकेडमी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेट बना के रखा है और ये मैंने एमएस वर्ड में बनाया है। इस सर्टिफिकेट को आप अगर देखेंगे तो मेरे आपसे एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको मेल मर्ज देगा। क्वेश्चन ये है कि ये सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र मैंने स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए बनाया है और ये प्रमाण पत्र जो आपका बना हुआ है, ये प्रमाण पत्र का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, डिजाइन मैंने कर लिया। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे बोर्ड में मार्कशीट बनती है, प्रमाण पत्र बनते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, इनमें अलग अलग चीजें, ये जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है अपने यहाँ मीनेश कंप्यूटर एकेडमी पे जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए मान लो मैंने ये प्रमाण पत्र बनाया है कि सभी की ट्रेनिंग होने के बाद मैं मान लो ये प्रमाण पत्र अपनी ट्रेनिंग से उनको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो सभी के लिए ये सर्टिफिकेट बनना चाहिए, उसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी और फादर्स नेम आने चाहिए जो भी स्टूडेंट अपने हैं। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सभी का यही होगा
लेकिन इस सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट की होगी। आप मेरी बात को समझिएगा, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र यही होगा, लेकिन इस प्रमाण पत्र में सबका अलग अलग प्रमाण पत्र होगा, उनकी अलग अलग जानकारी के साथ, लेकिन ये प्रमाण पत्र यही होगा। इसके लिए चाहे वो 2 स्टूडेंट हो, 1 स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो, 500 स्टूडेंट हो, 5000 स्टूडेंट हो, अगर मुझे 500 स्टूडेंट के लिए ये प्रमाण पत्र तैयार करना हो तो जनरली हम क्या करेंगे? जनरली आप इसमें वर्ड में आप क्या करोगे कि वो स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट की आईडी, फादर्स नेम, मतलब स्टूडेंट की डिटेल की एक सूची आपके पास होगी कि कौन कौन से स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट बनाना है। वो सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट जो हैं उनकी लिस्ट आपके पास होगी और उनकी कॉपी पेस्ट करके आप एक एक स्टूडेंट के लिए कॉपी पेस्ट करके ये सर्टिफिकेट एक एक बनाओगे। अगर 500 स्टूडेंट आपके पास हैं और 500 स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन के साथ उनके सर्टिफिकेट अलग अलग बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गलती की संभावना भी हमारे लिए होगी। इस प्रकार की चीजें जब हम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट होती है और लिस्ट के हिसाब से हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उनके सबके लिए वो चीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बने। जैसे हम शादी की पत्रिका देते हैं तो शादी की पत्रिका एक ही होती है, उसका डिजाइन पैटर्न सबके लिए सेम होता है, लेकिन जिनको हम देते हैं उनका एड्रेस, उनका नाम, पता सब अलग अलग लिखते हैं। हम चीज एक है, एक ही प्रकार की है और उसको हम अलग अलग लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, अलग अलग लोगों की डिटेल के साथ वो बने। दोस्तों, ऐसे काम जो ज्यादा समय लगता है, गलत हो सकता है और क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, इस प्रकार के काम को करने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। मेल मर्ज एमएस वर्ड में ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज अप्लाई करके और उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग मल्टीपल कई सारे प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग अलग तैयार कर सकते हैं, सेम टू सेम, वैसा का वैसे ही उनकी इंफॉर्मेशन के साथ में। इसके लिए हमें मेल मर्ज की ही आवश्यकता होती है। मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी है कि 1 मिनट के अंदर टाइम ही नहीं लगेगा और आपके सारा, चाहे 5 हो, 50 हो या 5000 हो, कितने भी प्राप्त करता हूं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र अलग अलग उनकी डिटेल के साथ में बन जाएगा। आपको सोचने में लग रहा होगा कितनी अच्छी चीज है, और वास्तव में मेल मर्ज बहुत ही अच्छी चीज है। और मेलिंग टेप जो हमारा ये वाला है, ये मेलिंग टेप खास करके मेल मर्ज के लिए ही बनाया गया है। बाकी चीजें तो अन्य हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मेल मर्ज इसीलिए बनाया गया है। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है इस वीडियो का कि आपको मेल मर्ज बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए मैंने एक प्रमाण पत्र यहाँ आपको बना के सैंपल में रखा है। और इसके लिए 2 चीजें, क्योंकि इसमें टाइम लगता, ये डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये मैंने बनाया है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, मेल मर्ज अब करेंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको चीज बताता हूँ। प्रथम चीज है यहाँ पे कि मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए, मेल मर्ज का यूज करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी। 2 चीजें कौन कौन सी होगी? एक तो मैं यहाँ बता देता हूँ, एक्चुअली में पावर पॉइंट के माध्यम से मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, लिख करके पावर पॉइंट। मेल मर्ज, मेल मर्ज के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी यहाँ पे। पहला होगा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट वो जिसमें आप मेल मर्ज अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे मैंने एक प्रमाण पत्र बना के आपके सामने रखा है। तो दूसरी चीज होगी रिसिपिएंट लिस्ट, मतलब प्राप्तकर्ताओं की सूची होगी जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन होगी। मतलब कहने का यह है कि वो डॉक्यूमेंट जो आप कई लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट को आप पहले तैयार कर लोगे। दूसरी चीज,
प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट बना लोगे। दो चीज आपके पास मेल मर्ज प्रक्रिया करने के लिए होनी चाहिए कि भाई आप मेल मर्ज किस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, किस में आप मेल मर्ज लगाओगे। तो आपको वो डॉक्यूमेंट, वो प्रमाण पत्र, वो नोटिफिकेशन या कोई भी चीज, जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टूडेंट के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो, घर वालों के लिए कोई नोटिस भेजना हो, तो अलग अलग पता, अलग अलग नाम के साथ नोटिस एक ही होगा, अलग अलग नाम के साथ भेजा जाएगा। शादी की पत्रिका या कोई एनवेलोप वगैरह हो जो एक जैसा एनवेलोप हो लेकिन अलग अलग मल्टीपल जगह पे एड्रेस और नाम के साथ जाना हो। इसी प्रकार डिग्री, मार्कशीट जो बनती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई प्रमाण पत्र जैसे मैंने आपको सैंपल बताया, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज हो जो चीज तो एक है लेकिन जाना अनेक जगह पे अनेक डिटेल के साथ है, तो उसके लिए मेल मर्ज का यूज हम करेंगे। तो वो जो डिटेल है वो डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, किन किन के पास उसको भेजना है उसकी प्राप्तकर्ताओं की सूची आपके पास तैयार होनी चाहिए, जो कि हम इजीली या तो मेल मर्ज में भी अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप एक्सेल में उस सूची को बनाएं। लिस्ट जो हो आपकी एक्सेल में हो। एक्सेल आपका आगे अपन बताएंगे एक्सेल किस तरीके से यूज करते हैं, एक्सेल में हो। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हो। मेरे पास यहाँ पे मैंने दोनों चीजें बना रखी है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, और ये सर्टिफिकेट में सभी स्टूडेंट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं सर्टिफिकेट अलग अलग जनरेट करना चाहता हूँ उनकी डिटेल के साथ में। तो ये मेरा एक सर्टिफिकेट बना है। यहाँ पे स्टूडेंट के अलग अलग नाम, पता, सब चीज आपकी डिटेल होनी चाहिए। मैंने 3 चीज यहाँ पे लिए, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बनाया हो वैसे ही आप बनाएं। आप किसी भी प्रकार के काम में इस तरीके के जो यूज हो वहां पे आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज जो मैंने बनाई आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज जो मैंने बनाई है वो है आपका, यहाँ आप देखिए, दूसरी चीज मैंने बनाई है स्टूडेंट की लिस्ट। मतलब दो चीज मैंने यहाँ पे बना के रखी है। दोनों चीज जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेल मर्ज का यूज करने के लिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और स्टूडेंट की लिस्ट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके सामने खुला है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट है उसको मेल मर्ज के द्वारा इससे मैं लिंक करूंगा। मेल मर्ज के द्वारा लिंक करना ही मेल मर्ज करना है कि वो स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो इस सर्टिफिकेट से लिंक हो जाए ताकि वो अलग अलग जनरेट हो सके। चलिए मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों चीज बनने के बाद मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा। ये सर्टिफिकेट मेरा ओपन है। इसमें मेलिंग टैब में मैं जाऊंगा। मेलिंग टैब है, इसके बाद यहाँ पे एनवेलप, लेवल वगैरह आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज आ रहा है। स्टार्ट मेल मर्ज में नॉर्मल डॉक्यूमेंट है अपना। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट मैंने ले रखा है, कोई एनवेलप या लेवल्स वगैरह या ईमेल वगैरह आप अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट को भेजते हैं, उसके लिए डिफरेंट चीजें हैं। पर मैं यहाँ पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको ये चीज बता रहा हूँ, बाकी में आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना करके कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट का ऑप्शन आपका आ रहा है। सेकंड बटन जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। एक तो आ रहा है टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। मेलिंग का अगर आप यूज कर रहे हैं, मेल का यूज कर रहे हैं, तो आउटलुक का यूज होगा। आउटलुक एक मेल, ईमेल के जिनके कॉन्टेक्ट होते हैं उसके लिए आउटलुक होता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम टाइप न्यू लिस्ट और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे वर्ड के अंदर भी हम नई लिस्ट प्राप्तकर्ताओं की सीधी बना सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करके बताता हूँ, यहाँ पे प्राप्तकर्ताओं की नई लिस्ट भी सूची आप बना सकते हो। यहाँ पे नाम, पता, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस तरीके से लिस्ट को यहाँ तैयार कर सकते हो, जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट को अलग अलग बनाना चाहते हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट मैंने पहले से बना के रखी है उस लिस्ट का यूज मुझे यहाँ पे करना है। तो सीधा सीधा मैंने एक्सेल की जो लिस्ट बना रखी है उसको मेरे को यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है उसका यूज मुझे करना है। तो मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगा। इस ऑप्शन का यूज करूंगा, जैसे ही मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मैं अपने कंप्यूटर से उस लिस्ट को, जो सोर्स है डेटा का, उसको सिलेक्ट करूंगा। तो कहाँ पर रखिए, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो सबसे नीचे आप देखिए स्टूडेंट लिस्ट के नाम से रखी हुई है। स्टूडेंट लिस्ट 2 है यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट 1 वाला है मेरा। इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया और ओके कर दिया। शीट 1 है मेरी, ओके कर दिया, यहाँ कुछ नहीं करना, ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया, बाकी ये चीजें अपनी हाईलाइट ऑटोमेटिक हो गई। पहले ये हाईलाइट नहीं थी, अब सारे ग्रुप के सारे बटन अपने मेलिंग टैब के हाईलाइट हो गए हैं।
यहाँ पे अब उसके बाद जब मैंने ये लिस्ट को कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, प्राप्तकर्ताओं की सूची को मैंने वर्ड से लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं उस लिस्ट में से एक एक चीज यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है ना, एक एक चीज को मैं यहाँ लाता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा उसकी हेडिंग उसमें क्या डली हुई है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट आ गई, अपनी कनेक्ट हो गई। यहाँ पे एडिट भी आप लिस्ट को कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है, एक बार अपन ने सिलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट कनेक्ट कर ली, कनेक्ट करने के बाद अपने को कहीं कुछ नहीं करना है, केवल ये इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है इसका यूज करना है। इससे क्या करना है कि तीन चीज वो लिस्ट में, मतलब ये जानकारी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, फादर्स नेम वगैरह उस लिस्ट में होंगे, वही चीज हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। एक एक फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड से एक एक फील्ड को तीन चीज हमें यहाँ पे एक एक करके इंसर्ट कर लेना है, फील्ड है ना, एक एक फील्ड को इंसर्ट कर लेना। तो यहाँ मैं जाता हूँ, सर्वप्रथम मुझे नाम लाना है यहाँ पे उस लिस्ट से, तो इंसर्ट करना उस नाम को यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर गया, तो यहाँ देखिए वो जो लिस्ट बनी है वहां पे जो फील्ड हेडिंग हेडर वाली रो में जुड़ी हुई होंगी वो फील्ड के नाम यहाँ आ रहा है, कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, जेंडर और फादर्स नेम। हमारे तीनों चीज यहाँ पे मिल रही है। कैंडिडेट नेम मिल रहा है तो हाँ उसको नेम पे लेंगे, कैंडिडेट आईडी मिल रही है मतलब स्टूडेंट आईडी, और फादर्स नेम मिल रहा है तो फादर्स नेम की जगह तीनों चीज ले लेंगे। जेंडर हमें नहीं लेना है, अपने सर्टिफिकेट में उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए तो यहाँ सब सर्वप्रथम नेम पे मैं क्या चीज क्लिक करता हूँ, कैंडिडेट नेम। तो जैसे कैंडिडेट नेम मैंने क्लिक किया तो देखिए वो फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इसी प्रकार स्टूडेंट नेम पे मैं कैंडिडेट की आईडी को ले आऊंगा, यहाँ क्लिक करूं और वापस इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊं, कैंडिडेट की आईडी को क्लिक कर देता हूं, वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फादर्स नेम पे जाता हूं और फादर्स नेम पर जाकर के यहाँ पे फादर्स नेम को क्लिक कर देता हूँ। बस इतना मुझे करना है और उसके बाद मेरा मेल मर्ज की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मतलब मेरा ये मेल मर्ज की प्रोसेस हो गई। अब लेकिन यहाँ पे अपन सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो कैंडिडेट नेम, स्टूडेंट नेम, ये थोड़ी ना चाहिए सर्टिफिकेट। इसका अगली चीज है प्रीव्यू रिजल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीव्यू रिजल्ट आ रहा है, प्रीव्यू रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। जो उस लिस्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी भी है, अब्दुल सलीम, फादर्स नेम है आफरीन सलीम का, है ना, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन आ रहा है इससे आप अगले स्टूडेंट का देख सकते हैं, निगत खान है ना, उनकी स्टूडेंट आईडी, जफर खान, ये सारे स्टूडेंट जो मेरे उसमें हैं, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं इसमें देखता जा रहा हूँ। सारे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मतलब उसके डेटा ऑटोमेटिक इसमें लिंक हो गए हैं, ये सर्टिफिकेट उनका मतलब बन गया है। एक एक करके हम यहाँ पे नेक्स्ट करके प्रीवियस करके यहाँ से रिजल्ट को देख सकते हैं। मेल मर्ज में जो भी कनेक्ट हुआ है मतलब सर्टिफिकेट वही है, इनका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। आप चाहते हो नहीं मुझे तो अलग अलग सभी का जितने भी स्टूडेंट है उनका सर्टिफिकेट ही अलग अलग बनाना है, तो यहाँ पे लास्ट में फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन जो मिल रहा है इसको आप क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग बन जाए। इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन मेरे पास आई, यहाँ पे ऑल ऑप्शन आ रहा है, सिंपल इसको ओके कर दूंगा तो क्या होगा कि एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा और ये यहीं पे रहेगा, ये वाला डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मेरा सर्टिफिकेट के नाम से, और एक नया फ्रेश डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें सभी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट उनकी डिटेल के साथ में बन के तैयार हो जाएंगे। देखिएगा ओके करता हूं तो देखिए नया डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे बन गया। आपको समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप समझ गए हैं तो सभी के डॉक्यूमेंट नए बन गए। देखो ये सभी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट अलग अलग बन गए। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सभी स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सर्टिफिकेट नए बन गए, मतलब 24 स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट के 24 सर्टिफिकेट, उनके नाम, पिताजी का नाम और स्टूडेंट आईडी के साथ में उनके सर्टिफिकेट बन गए सेम टू सेम। दैट इज मेल मर्ज। आप समझ गए होंगे कि मेरे को किसी में कॉपी पेस्ट करने की, किसी को अलग अलग कॉपी पेस्ट करना, अलग अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे बन गए और इसको मैं सेव कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा नए डॉक्यूमेंट बने, इसलिए इसको मैं ऑल सर्टिफिकेट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। ऑल सर्टिफिकेट के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ कि ये मेरा एक सभी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेल मर्ज के माध्यम से आ गया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एक तो ऑल सर्टिफिकेट, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये मेन है अपना जिसमें मेल मर्ज लगाया। फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन को क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग
सर्टिफिकेट बन गए सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों। तो मेरी जो है प्रयास रहा आपको बताने का कि मेल मर्ज कितना काम का है। तो मेल मर्ज यहाँ पे हम मेलिंग टैब के द्वारा कर सकते हैं और आसानी से मेल मर्ज आपको समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट का देखो कितने अच्छे से सर्टिफिकेट अलग अलग बन गया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सर्टिफिकेट को किस तरीके से अपन ने मेल मर्ज के माध्यम से सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग जनरेट किया है। तो मेल मर्ज का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, और आप अपने ऑफिशियल वर्क में कभी जॉब करें, कहीं भी करें, तो बड़ी बड़ी जगह पे, कहीं कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन पे, कहीं पे काम करते हैं और इस प्रकार की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो उम्मीद है आप मेल मर्ज का यूज आसानी से कर पाएंगे और आपको फ्यूचर में ये काम आएगा। और इसी के साथ जो है दोस्तों आज का जो वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं और अगली क्लास में आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन के लिए लगाऊंगा जो कि व्यू में होगा। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।